काल से काली, जहर से जहरीली, भोपाल ठिठुरा इतना उस रात, सांसें जहां जम गई थीं जहां की तहां। पिंजरों में बंद रह गए थे फड़फड़ाकर तोता मैना। दिन की पाली से लौटे थके मांदे ज्यादातर पंछी पखेरू खैर फड़फड़ा भी ना पाए थे खुद को आखिरी बार। इतने तंग थे उनके तिनकों के आशियाने। टूटती बिखरती इस दुनिया में बहुत कुछ है समेटने और सहेजने के लिए। नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के अतिथि इसी कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं। पखेरू जानते हैं, प्रेम, अगाध, भूला, शेर, मेरे घर छापा पड़ा, मैं अपनी माँ को छल रहा हूँ जैसी अनेकों रचनाएं आपके पिटारे में हैं। यहाँ विडंबना है, कथा है, कविताएं हैं, या यूं कहें कि पूरा का पूरा साहित्य संसार है। आपकी रचनाएं आपके जीवन के गहरे अनुभवों से उपजी हैं। भाषा इतनी सधी हुई कि पाठक पढ़े बिना रह ही नहीं सकता। मैं भी नहीं रह सकती। तो दर्शकों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको शीघ्र मिलवाते हैं अपने आज के अतिथि से। वसंत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। वसंत जी, आपकी एक एक रचना गहन अनुभव के ताने बाने से बुनी हुई है। कवि बनने का ख्याल आपको कब आया? कब लगा कि अब लिखना चाहिए और किससे प्रभावित हुए? हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा मुश्किल है बताना कि मुझे साहित्य की प्रेरणा कहाँ से मिली। बुनियादी तौर पर मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ और अपने संघर्ष के दिनों में अखबार से जुड़ा रहा। हाँ, 2007 के बाद ज़रूर मेरे भीतर कविता आई और मैंने लिखना शुरू किया। और जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है तो निश्चित रूप से हम अपने पूर्वजों अग्रजों को पढ़ते हैं और उन्हीं को पढ़ते पढ़ते कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कुछ ख़यालात आते हैं, कुछ बिंब बनते हैं और इस तरह हम उनको अपनी रचनाओं में कोई भी विधा हो उसमें उनको अपने तहीं कुछ उकेरने का या कुछ करने का काम करते हैं। सर, आपकी रचना केरल के पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो केरल में जो मेरी कविता पाठ्यक्रम में लगी हुई है माध्यमिक कक्षाओं के लिए, धूप की संदूक, वो कैसे कोर्स में आई, कैसे उसका चयन हुआ उसके लिए, ये बड़ा कहना मुश्किल है। हम लोग ये नहीं सोचते ना कि भाई हम जब कोई रचना लिखते हैं तो हमें नहीं मालूम कि वो रचना आगे कहाँ तक जाएगी, उसको कितना लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। हाँ, इस कविता के बारे में इतना ज़रूर है
बाद में जो मुझे पता लगा कि हिंदी साहित्य की संभवतः ये ऐसी पहली कविता है जिसमें तीनों मौसम ठंड, गर्मी, बरसात वैज्ञानिक चेतना के साथ आते हैं। और जिस तरह का कि हमारे यहाँ भी ये काम चल रहा है सोलर ऊर्जा वाला, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जितना सब कुछ बन रहा है, उसी के तहत मुझे लगता है कि कविता चयनकर्ताओं को पसंद आई होगी और उन्होंने इसका चयन किया होगा। जी, ठीक कह रहे हैं आप। हमने सुना है आपकी एक कविता स्नातक कोर्स में भी है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत चुनकर विषय लाते हैं आप और पाठकों को सोचने पर विवश करते हैं, तो बताइए हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ। हाँ, ये ज़रूर है कि स्नातक कोर्स में मेरी कविता बेंगलोर की जैन संभावी यूनिवर्सिटी ने शामिल की है। भोपाल गैस कांड एक संदर्भ उसका शीर्षक है। भोपाल गैस त्रासदी को केंद्र में रखते हुए वो कविता मैंने लिखी थी और उसमें जो मेरे दिमाग में जो बात आई, जो बिंब बना था कि मनुष्य तो मरे, उनको मुआवजा भी मिल गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो पंछी पखेरू जो हम मनुष्यों की जास्तियों का शिकार होते हैं, वो बेगुनाह, उनका क्या कसूर है। देखिए, प्रकृति ने तो हर जीव के लिए ये संसाधन जो है वो सबके लिए बराबरी से उपलब्ध कराए हैं। अब ये हमारी फितरतें हैं या हमारी प्रगति या हमारा विकास कहिए या हमारे नित्य नए खोज या आविष्कार कहिए कि वो करते वक्त हम उन पंछी पखेरुओं के ऊपर ध्यान नहीं देते और उनके ऊपर क्या, हम मनुष्य के ऊपर क्या बीतेगी उस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देते। अपनी अन्य रचनाओं के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कुछ सर। मेरा अभिप्राय संग्रहों से है, उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए कि कैसे आई वो संग्रह में और क्या प्रक्रिया थी उसकी, उसके बारे में भी बताइए। दो संग्रह के बाद मतलब पहला संग्रह मेरा आया था 2011 में, फिर 2019 में आया था मेरा दूसरा संग्रह 8-9 साल के अंतराल के बाद। तीसरा संग्रह जो है वो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन अभी नया नया शुरू हुआ है, तो उन्होंने 50 कविताओं के साथ समकाल की आवाज़ सीरीज़ के तहत कुछ कवियों, मेरे ख्याल 17 या 18 कवियों को का चयन किया था चयनित कविताओं को लेकर। तो इसमें भी है मतलब कुछ दोनों संग्रह की मिलाकर चयनित में मतलब होता है ना कि आपके पास जो किताब है उनमें से आप चयन करें, तो मैंने उसमें से चयन की, लेकिन इसमें 40% जो कविताएं हैं वो बिल्कुल नई हैं। और ठीक है, अब इसके बाद वाले संग्रहों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ न कुछ जल्दी ही मेरा ख्याल है कि 1 आध वर्ष के अंदर कोई नई किताब मैं पूरी कर सकूँगा। लिखना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है, पर आप तो इतना कुछ लिख लेते हैं। हमारे नवोदित लेखकों के लिए कुछ कहें कि यदि वो लिखना चाहते हैं तो उसमें और सुधार कैसे करें और कैसे और अच्छा लिखें, इसके लिए कुछ सुझाव दें। ये बड़ा वैसा सवाल है कि भाई युवा लेखकों को मैं क्या संदेश दूं। मुझे लगता है कि हर रचनाकार अपने अपने स्तर पर काम करता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत पढ़ा जाए और उससे आधा
तकरीबन सोचा जाए और बिल्कुल उसका भी आधे से आधा बल्कि बहुत थोड़ा-सा भाग जो है अ, उस पर लिखा जाए। क्योंकि जितना लोगों ने सहज सरल मान रखा है साहित्य को या कविता को, वो उतनी सहज सरल होती नहीं है। हालाँकि बहुत से अभी तो बहुत भीड़ लगी हुई है, आप देखिएगा कि फ़ेसबुक पर देख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ संपादक नाम की कोई संस्था तो होती नहीं है। आपको जो भी मन में आए आप लिख दीजिएगा और कीर्ति भी काफ़ी मिल जाती है लोगों को। लेकिन तकनीकी तौर पर हमको ये सब सोचना पड़ेगा कि हम क्या लिखें, कितना लिखें और क्यों लिखें। धन्यवाद। आपसे बातचीत अच्छी रही, बहुत कुछ जानने को और सीखने को भी मिला है वसंत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच कोना मनका में आए और आपने हमसे बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएंगी और इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो दर्शकों, जाइएगा नहीं, हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर, इसी जगह। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उससे भी महत्वपूर्ण कि प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा होती है और उनसे ही हम बहुत कुछ अपने अंदर सुझाव सुधार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।